बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। एवेल्यूएट द फॉलोइंग्स। tan pi by 3 minus tan pi by 6 over 1 plus tan pi by 3 into tan pi by 6। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। tan pi by 3 पाई 180 डिवाइड बाई 3, 180 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 60। तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, माइनस tan पाई बाई 6, पाई की वैल्यू है 180 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा 30। tan 30 की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, ओवर 1 प्लस tan पाई बाई 3, ठीक है। अभी हमने वैल्यू tan 60 की निकाली है, कितनी होती है अंडर रूट ऑफ 3 इंटू tan पाई बाई 6 यानी tan 30, अभी हमने वैल्यू निकाली है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या आएगा, फ्रैक्शन के ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे क्या है 1, इसको ऊपर रखेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ 3 के साथ तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 को ऊपर रखेंगे अंडर रूट 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ तो 1। नीचे हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस 1, ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 3 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, और ये क्या बच गया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। ये मैंने डिवाइडेड बाय 2 इसलिए लिखा था कि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। 3 माइनस 1 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और आगे रकम क्या होती है उलट जाती है, ठीक है। 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 3 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3, इसको इवेल्युएट करना है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 3, अब ये पाई कितना होता है 180 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, tan का स्क्वायर है तो लिहाजा अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3 कितना होता है 60 की वैल्यू कितनी होती है tan 60 की अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। नोमिनेटर में हमारे पास बच गया 1 माइनस 3 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3। 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 प्लस 3 4, 2 1 2, 2 2 4 माइनस 1/2, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। पहले हम करते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, उसके लिहाज से हम पहले वेरीफाई करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 इंटू थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 30। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा की जगह पुट करते हैं 30 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। 2 साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और बाकी क्या बचा अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। देखिए क्या ये बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी अंडर रूट ऑफ 3/2 और राइट हैंड साइड क्या आई है अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। अब हमने दूसरी क्या करना है इसका कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री,
व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 45 डिग्री, साइन 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90, साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी हम, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, 2 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 से और 1 से 2 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 को अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, बाकी ये बचा 2 ओवर 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये 1 और राइट हैंड साइड भी क्या है ये 1। ठीक है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये वेरीफाई होगा, यही हमने प्रूफ करना था। अगले में क्या है cos 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin कॉस 30 की लिखी हुई याद हो लो, मुझे भी याद आ रहा है। cos 2 थीटा is equal to cos square थीटा minus sin square थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 इंटू 30 थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री, cos ऑफ 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 की वैल्यू हम देखते हैं वो क्या होती है 1/2। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, अब हमारे पास cos स्क्वायर और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3/2। अब स्क्वायर है तो लिहाजा वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। अब हम देखते हैं √3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या आएगा 3 और 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या आएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 एलसीएम आ जाएगा, बाकी क्या होगा 3 - 1, 3 - 1 2/4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/2, 2 1 * 2 एंड 2 2 * 4। ये देखेंगे कि हमारे पास आई थी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है। ठीक है, तो लिहाजा क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देखते हैं, यही क्वेश्चन है। अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं cos 2 थीटा, cos 2 इंटू थीटा नीचे क्या पुट करेंगे 45 डिग्री, cos 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के। ठीक है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा नीचे क्या पुट करेंगे जो वैल्यू में गिवन होगी 45 माइनस sin स्क्वायर 45। ठीक है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और cos का क्या है स्क्वायर, माइनस sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, sin स्क्वायर है लिहाजा इसका भी स्क्वायर। जब ये ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1/2 माइनस ये भी 1/2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, तो क्या होगा 0।
ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी 0, राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आई है 0, तो लिहाजा दोनों क्या हो गई बराबर हो गई, तो गिवन स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई, ठीक है, हेंस इट इज प्रूफ, ये दोनों बराबर है। थर्ड पार्ट देखते हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cos ऑफ 2 थीटा, cos 2 इंटू थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू दैट इज 30 डिग्री, cos कितना हो गया 2 इंटू 30 cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। राइट हैंड साइड देखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 इंटू cos स्क्वायर, अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 30 डिग्री माइनस 1, ठीक है। 2 cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 इंटू, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों का स्क्वायर अलग कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 1, ये 2 2 4, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 3/2 माइनस 1, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास 1/2 और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है 1/2, तो लिहाजा दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। दूसरा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या आएगी cos 2 थीटा, cos 2 इंटू थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 45 डिग्री, cos 2 इंटू 45 दैट इज 90, और cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के। राइट हैंड साइड देखें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। थीटा की वैल्यू में गिवन है, क्या गिवन है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री माइनस 1, 2 इंटू cos 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जगह 1/2 माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी 0, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड 0, ठीक है, तो दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फोर्थ पार्ट है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें वेरीफाई करना है दोनों पर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। पहले हम करते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 30 डिग्री, cos 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, ठीक है। राइट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 1 माइनस 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये 2 से 2 2 4 कैंसिलेशन हो जाएगी, 1 माइनस 1/2, ये 1 माइनस 1/2, ठीक है। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 2 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी 1/2, राइट हैंड साइड भी क्या है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस इट इज वेरीफाइड, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 45 डिग्री होती है,
थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 45, फिर हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के लिए क्या पुट करेंगे 45, cos 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 90, cos 90 किसके इक्वल आएगा 0 पे। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम 45 डिग्री। 1 माइनस 2 साइन 45 किसके इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, साइन का स्क्वायर है लिहाजा इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर। 1 माइनस 2, अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 1 2, बाकी क्या बचा 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई थी 0, राइट हैंड साइड कितनी आई है 0। ठीक है, दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं tan 2 थीटा। ठीक है, ये हम कहां पर कर रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, tan 2 इंटू थीटा। अब थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। ठीक है, tan 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, और tan 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इसकी हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 2 इंटू tan थीटा की जगह हम पुट करेंगे 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है tan 30 की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ tan का स्क्वायर है तो यहाँ उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास आएगा 2 1 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज 3। 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर हम 3 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर इसकी जगह है 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको इससे डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा 3 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 3, माइनस 3 को ऊपर रखते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 1। ये हमारे पास आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये होल डिवाइडेड बाय है, इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाए। 3 माइनस 1 2 ओवर 3। ठीक है, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और उसके बाद की रकम क्या होती है उलट जाती है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास बचा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये लेफ्ट हैंड साइड की चल रहा है अभी, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए जरा कि 3 किसके बराबर होता है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ तो क्या आता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 3। ठीक है, तो 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, आंसर यही आएगा इसका, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास आ गई। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आई है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो दोनों बराबर आ गई हैं, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, फिर क्या होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज tan 2 थीटा। ठीक है, थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 45 विच इज इक्वल टू tan ऑफ
90 डिग्री। ठीक है, tan 90 जो है हमारे पास वैल्यू क्या होती है, tan 90 अगर आप देखें तो वो क्या वैल्यू होती है, अनडिफाइंड। ठीक है, या उसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं आप, या अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी मैंने लिखा था, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं और अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या आ गई, अनडिफाइंड। राइट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan 45 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, और tan का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2 ओवर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, 2 ओवर 0। ठीक है, अब समथिंग ओवर 0 ऑलवेज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। ठीक है, कुछ भी 1 ओवर 0, 2 ओवर 0, कुछ भी ओवर 0 आ जाए तो वो वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, अनडिफाइंड व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई है, अनडिफाइंड। तो दोनों में वैल्यू सेम आई है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये गिवन स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.3 के ही रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।